इनोवेशन और स्टार्टअप। किसी ने स्टार्टअप और इनोवेशन वर्ड सुना है क्या? इनोवेशन सुना है, स्टार्टअप? किसी ने स्टार्टअप वर्ड सुना है क्या? किसी ने इनोवेशन या स्टार्टअप वर्ड सुना है? कोई जानता है इनोवेशन के बारे में? कभी सुना होगा स्टार्टअप भी सुना होगा, स्टार्टअप इंडिया। क्या है स्टार्टअप? इनोवेशन इनोवेशन वर्ड सुना? स्टार्टअप थोड़ा थोड़ा सुना होगा, स्टार्टअप इंडिया स्टार्टअप इंडिया तो सुन रखा है। अच्छा, इन्वेंशन वर्ड किसने सुन रखा है? इन्वेंशन है? इन्वेंशन का मीनिंग क्या होता है? आविष्कार, है ना? जैसे बल्ब का इन्वेंशन हुआ, है ना? ये माइक है, इसका इन्वेंशन किया गया ना? लेकिन इनोवेशन और इनोवेशन वर्ड ये भी एक जैसा शब्द है। इन्वेंशन और इनोवेशन में ज्यादा अंतर नहीं है। अब मैं ये बताऊंगा इनोवेशन क्या होता है। आपका एक सिंपल वाला फोन है ना? सिंपल वाला फोन आज उसमें इनोवेशन कर करके आपका फोन इतना डेवलप हो गया। इनोवेशन का मतलब क्या? इनोवेशन एक वाइड चीज है। वाइड यानी इनोवेशन बड़ी चीज है, इन्वेंशन तो एक छोटी चीज है। मान लीजिए मैंने बल्ब का इन्वेंशन किया, है ना? तो बल्ब का इन्वेंशन मैंने फिर नया प्रोडक्ट बनाया, लेकिन इनोवेशन की चीज है वो एक बहुत वाइड चीज है। इनोवेशन में आपका इन्वेंशन भी आ गया, इनोवेशन में आप कोई भी सुधार करते हो किसी चीज में वो भी आ गया। अच्छा, किसी ने कोई फ्लिपकार्ट या ओयो किसी ऐप, अच्छा ओयो ऐप के बारे में किसी ने सुना है? ओला ऐप के बारे में किसी ने सुना है? स्मार्टफोन तो यूज करते हो सब लोग, स्मार्टफोन्स तो हैं आपके पास। बाइजू के बारे में किसी ने सुना है? इनोवेशन की चीज है। पहले तो ये नोट करो कि इनोवेशन और इन्वेंशन क्या है। इनोवेशन डिफरेंट चीजों में, इनोवेशन क्या है? बड़ी चीज। इनोवेशन क्या है? कोई भी सुधार, हम कोई भी सुधार करते हैं, चाहे हम उसकी कॉस्ट कम करें मोबाइल, चाहे हम उसकी यूटिलिटी बढ़ाएं, किसी भी प्रकार का जो सुधार है, इनोवेशन को हम ऐसे बता सकते हैं कोई भी नया आइडिया, कोई भी नया विचार जो उपयोगी हो, जो व्यवहारिक, वो इनोवेशन। अब इसके अंदर आपका इन्वेंशन भी आ गया, इसके अंदर उसको आपको से आपने कोई चीज इन्वेंट करी, उसको बाजार तक पहुंचाना, कंज्यूमर तक पहुंचाना, वो भी इनोवेशन का पार्ट आ गया। तो पहली बात क्या है? अच्छा, ये कि मैं कोई चीज बताऊं तो नोट कर लेना। इनोवेशन इज वाइडर देन इन्वेंशन। इनोवेशन बड़ी चीज है, इन्वेंशन छोटी चीज है। ठीक है, एक किसी ने जुगाड़ वर्ड सुना है? जुगाड़ क्या होता है? क्या होता है जुगाड़? जुगाड़ भी इनोवेशन है। जब हमारे पास, जैसे मान लो ये माइक खराब है, तो मैं क्या करूँगा? कोई ना कोई, जैसे ये माइक इस समय चल नहीं रहा ना, ये माइक इस समय अगर मैं ये हटा दूँ इसको तो ये माइक नहीं काम करेगा, तो मैं ये पकड़ा लूँ। तो अगर मैं प्रैक्टिकल कोई ना कोई रास्ता निकालता हूँ किसी समस्या में से, तो वो इनोवेशन है। मैंने तो कोई जुगाड़ भी प्रकार का इनोवेशन है। जुगाड़ कौन सा इनोवेशन है? जब हम बहुत कम संसाधनों में जब हम कोई इनोवेशन करते हैं तो हम जुगाड़ कहते हैं। जैसे कि हमारे जितने ग्रामीण क्षेत्र हैं, जुगाड़ का जो जुगाड़ का एक एग्जाम्पल बताओ। जुगाड़ सुन तो रखा है ना सबने? एग्जाम्पल बताओ, जुगाड़ किसे कहते हैं? जुगाड़ नहीं, और एग्जाम्पल बताओ। घर में सुन रखा हो, तो जुगाड़ की प्रकार का इनोवेशन है। आपने ऐसे किसी पे अच्छा कोई एक बच्चा उठ के बताए जुगाड़ किसी ने सुना? कोई भी ठीक है। आप इनोवेशन के बारे में लिखोगे। अच्छा, पहले तो आप जिनके पास कॉपी है ना, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम? इंग्लिश मीडियम हो ना, तो लिखो
कम से कम नोट करो, इनोवेशन और इन्वेंशन। तो इनोवेशन क्या होगा? एनी न्यू आइडिया जो प्रैक्टिकल होगा, यूजफुल होगा, और एनी न्यू आइडिया। इनोवेशन और इन्वेंशन आज इसको बेसिक्स समझाने हैं। इनोवेशन फिर आप इनोवेशन से स्टार्टअप बेसिक्स। इनोवेशन क्या है? इनोवेशन इज डिफरेंट फ्रॉम इन्वेंशन। इनोवेशन इज डिफरेंट फ्रॉम इन्वेंशन। इनोवेशन आविष्कार यानी नवाचार आविष्कार से बहुत अलग है। नवाचार एक बृहद कंसेप्ट है, बड़ा कंसेप्ट। नवाचार के अंदर आविष्कार आता है, लेकिन नवाचार में बहुत सारी ऐसी चीजें भी आती हैं। जैसे मान लो कि मोबाइल के अंदर आविष्कार कर दिया, इस मोबाइल को इतना सस्ता बेचता हूँ, इतना सस्ता कर देता हूँ कि आम आदमी इसको खरीद सकता है, तो वो इनोवेशन, वो भी इनोवेशन का पार्ट है। अगर मैं इस मोबाइल में कुछ सुधार करता हूँ, आविष्कार तो नहीं कहलाएगा वो, लेकिन वो इनोवेशन कहलाएगा। तो इनोवेशन जो चीज है ना, वो बहुत बड़ी चीज है, बेहद चीज है। नवाचार आविष्कार की अपेक्षा एक बहुत बृहद अवधारणा है। इनोवेशन इज ए वाइडर एरिया, इनोवेशन इज ए वाइडर कंसेप्ट देन इनोवेशन। इनोवेशन का मीनिंग क्या होगा? एनी न्यू आइडिया दैट इज न्यू, प्रैक्टिकल एंड यूजफुल। एक कोई भी नया आइडिया, आपके पास कोई भी नया आइडिया, जैसे मैं यहाँ लेक्चर दे रहा हूँ, मेरे लेक्चर को अच्छा बनाने के लिए आपके पास कोई आइडिया हो, कोई भी आइडिया जो यूजफुल हो और प्रैक्टिकल हो, जिसको हम प्रैक्टिकली कर सकें, वो इनोवेशन है। अच्छा, इनोवेशन के लिए स्टार्टअप और बिजनेस में क्या अंतर होता है? जैसे टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी स्टार्टअप नहीं है, बिजनेस है। लेकिन स्टार्टअप क्या होता है? स्टार्टअप क्या होता है? अब स्टार्टअप के बारे में स्टार्टअप क्या होता है? अगर मैं इंग्लिश में बताऊँ सबको या हिंदी में बताऊँ? दोनों बताते हैं। स्टार्टअप क्या होता है? हेलो, स्टार्टअप क्या होता है? एक नया व्यवसाय जो जिसकी कंडीशन है, जो 10 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है। स्टार्टअप के पहले एग्जांपल लिखो, एग्जांपल तुम्हें पता है। ओला ऐप तो सुना होगा, मोबाइल सबके पास है ना। ओला ऐप ये इनोवेशन का एग्जांपल है, ये स्टार्टअप का एग्जांपल है। स्टार्टअप ओला हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, स्टार्टअप क्यों नहीं? रिलायंस स्टार्टअप क्यों नहीं? ये स्टार्टअप इसलिए नहीं है क्योंकि स्टार्टअप की जो डेफिनेशन है, स्टार्टअप की परिभाषा क्या है? एनी बिजनेस जिनमें ये 3 चीजें हों, जो नए आइडिया को लेकर चला, न्यू आइडिया, 10 साल से ज्यादा पुराना नहीं हो, और 100 करोड़ से उसका टर्नओवर कम हो। ये क्राइटेरिया एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब स्टार्टअप। जैसे आपका फ्लिपकार्ट इज ए स्टार्ट। बाइजू है, बाइजू क्या करता है? ऑनलाइन कोचिंग अवेलेबल करवाता है। तो बाइजू क्या है? स्टार्टअप। तो बाइजू, ओला, ओयो रूम्स है, फ्लिपकार्ट है, ये सब क्या है? स्टार्टअप्स। यानी क्या विशेषता है स्टार्टअप में? एक तो न्यू आइडिया इनोवेशन आ गया। न्यू आइडिया 10 साल से ज्यादा पुराना नहीं हो, 100 करोड़ से कम उसका टर्नओवर हो, 100 करोड़ ज्यादा टर्नओवर नहीं होना चाहिए उसका। ये जो क्राइटेरिया फुलफिल करेगा वो क्या कहलाएगा? स्टार्ट। ऐसा बिजनेस जो किसी नए आइडिया को लेकर चल रहा हो और जो अभी खुला हो, 10 साल से ज्यादा पुराना नहीं हो, जैसे रिलायंस कंपनी हो गई, टाटा कंपनी हो, पुरानी, तो वो स्टार्टअप नहीं है। आपने किराने की दुकान खोली तो स्टार्टअप नहीं है ना। अब सवाल क्या आता है? क्या इनोवेशन, अच्छा बताओ, इनोवेशन और इन्वेंशन, इनोवेशन के लिए हमें क्या होना चाहिए डिग्री हमारे पास? इनोवेशन करने के लिए हमारे पास कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए? कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। का इन्वेंशन किया था एक साइंटिस्ट ने, लेकिन इनोवेशन के लिए आपको साइंटिस्ट होना जरूरी नहीं है। ये लिखो, आप मैं कुछ बता रहा हूँ, उसको लिखो, अच्छे से नोट करो। इनोवेशन के लिए आपको साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनोवेशन क्या
है, कोई भी सुधार, कोई भी चीज जो आप नहीं करते हो, जो यूजफुल हो, जो प्रैक्टिकल है ना। तो इनोवेशन के लिए यू नीड नॉट बी ए साइंटिस्ट, आपको वैज्ञानिक होने की आवश्यकता नहीं है इनोवेशन की। आपको केवल अपना माइंड यूज करना है, आपको ना कोई डिग्री चाहिए, आपको वैज्ञानिक होने की जरूरत नहीं। अच्छा, ओला ऐप है, ओला ऐप क्या करता है बताओ, क्या करता है ओला ऐप, क्या करता है? ओला के बारे में सुन रखा है ना, ओला क्या करता है? ओला, उबर, ये आपका, जैसे आप बुक करते हो ना बाइक, जैसे आपको मान लो वहाँ जाना है खुलेगा था, तो अगर आपको बाइक चाहिए तो आप ओला ऐप से बुक कर सकते हैं ना। तो ये क्या है, ये इनोवेशन हुआ या नहीं हुआ? ये इनोवेशन है कि नहीं है? ये एक प्रकार का नया बिजनेस आइडिया है। तो बिजनेस आइडिया भी इनोवेशन होता है। यानी इनोवेशन इतना वाइड कंसेप्ट है, इनोवेशन के अंदर आपका एनी टाइप ऑफ इम्प्रूवमेंट, एनी टाइप ऑफ कॉस्ट रिडक्शन, यानी हम किसी चीज की लागत कम करें, हम किसी चीज को यूजफुल बनाएं, या हम कोई नया बिजनेस आइडिया बनाएं। जैसे उसने कहा कि ऐप के जरिए अगर आपको कोई फुलेरा तक जाना होगा और अगर बस नहीं चल रही हो तो आप कैसे जाओगे? आपको बहुत दिक्कत होगी। लेकिन उसने क्या किया, जो आपने बाइक से छोड़ने को तैयार है और आप कंज्यूमर को और जो प्रोवाइडर है उसको मिला, उसने सिर्फ सिंपल मिडिलमैन का काम किया, ओनली बाय ऐप। तो क्या है, ये भी एक प्रकार का इनोवेशन, ठीक है। तो अब इनोवेशन स्टार्टअप कैसे रिलेटेड है? स्टार्टअप क्या हो गया, एक नया बिजनेस, एक नया व्यवसाय जो किसी नवीन विचार को लेकर शुरू किया गया हो। तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम शुरू करी गई थी। स्टार्टअप इंडिया स्कीम किसने शुरू करी थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया योजना शुरू करी थी। स्टार्टअप इंडिया योजना क्या है कि जो युवा व्यक्ति स्टार्टअप खोलेगा उसको सरकार सहायता देगी, उसको सस्ते दरों पर लोन देगी। तो आज स्टार्टअप की बात हम क्यों कर रहे हैं? स्टार्टअप इनोवेशन। अच्छा, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? बड़े होकर कौन क्या बनना चाहता है? बड़े होकर क्या, अच्छा आपका कोई टारगेट होगा ना लाइफ में बनने का, क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर? गवर्नमेंट जॉब चाहिए या आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? कितनों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए? इतना मालूम है? आजकल आप अगर आप अपना फ्लिपकार्ट जिन लोगों ने अपनी खुद की व्यवसाय शुरू करी है, व्यवसाय मतलब बिजनेस को ट्रेडिशनल बात नहीं है, जिन लोगों ने खुद का व्यवसाय शुरू करा वो क्या है, आज वो नौकरी देने वाले है ना। और अगर आप सरकारी नौकरी करते हो तो आपको नौकरी करोगे, आपके ऊपर बॉस होंगे, ऊपर अधिकारी होंगे, तो हम लोग क्या है, सरकारी नौकरी। लेकिन आप लोग इसके बियॉन्ड, इसके भी परे आप सोचो कि आप लोग भी अपना खुद का स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। आप क्योंकि आजकल आप देखोगे कितने लोग परीक्षा देते रहते हैं, अपने जीवन भर परीक्षा इतनी कई 5-6 साल तक, 7-8 साल तक आप एग्जाम देते रहते, कंपटीशन के एग्जाम, इसीलिए कि आपको सरकारी नौकरी चाहिए, IAS बनना है, RAS बनना है। लेकिन आज आवश्यकता है इसके बियॉन्ड, इसके परे भी आप सोचो, है ना। तो अगर आप इसके परे सोचोगे, आप अपना स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं, या आप नौकरी देने वाले भी बन सकते हैं। आज फ्लिपकार्ट के अंदर कितने एम्प्लॉइज, कम से कम 30-40 हज़ार एम्प्लॉइज फ्लिपकार्ट के अंदर काम करते हैं। और जो फ्लिपकार्ट जिसने शुरू किया है वो आप जैसा कोई युवा व्यक्ति है 30-40 साल का। आप लोग अपना टारगेट पर, आप लोग बताया जाता है कि सरकारी नौकरी से अच्छी नौकरी कोई नहीं, RAS बन जाओ, IAS बन जाओ, इससे अच्छा कुछ नहीं। लेकिन RAS IAS की सीटें कितनी कम निकलती हैं, पटवारी की सीटें कितनी कम निकलती हैं, और कितनी देर से परीक्षाएं होती हैं, 7-8 साल तक हम परीक्षा में अपना जीवन बर्बाद, हम इसके परे कुछ सोचते ही नहीं। तो आवश्यकता है कि हम अपने जो आदर्श है, अपने टारगेट्स हैं,
जो हमें बताया जाता है उसको हम अपनी सोच बदले। हम क्यों नहीं अपना स्टार्टअप खोल सकते, है ना? हम क्यों नहीं नौकरी देने वाले बने, हम क्यों नौकरी देने वाले बने? लेकिन हमें पता ही नहीं। अभी से मैंने आपसे पूछा स्टार्टअप क्या है, तो आपको मालूम ही नहीं स्टार्टअप क्या है। आपको आरएस के बारे में पता होगा, एक कैरियर ऑप्शन है, आरएस होता है, आईएएस होता है, लेकिन आपको स्टार्टअप के बारे में नहीं पता। तो आप अच्छा, किसी को कोई ये पूछने किसी को समझ में आ रहा है ना? जैसे मैंने बताया इनोवेशन क्या होता है, इनोवेशन और इन्वेंशन में क्या अंतर है? इन्वेंशन के लिए तो आपको साइंटिस्ट होना जरूरी है भाई। अगर आप इन्वेंशन करोगे ना, जैसे आपने बल्ब का इन्वेंशन किया, तो आपको साइंस की नॉलेज। लेकिन अगर आप इनोवेशन के लिए जरूरी नहीं कि आप साइंटिस्ट। इनोवेशन आप एनी टाइप ऑफ इनोवेशन कर सकते हो, कोई भी सुधार। जैसे आप लोग स्कूल कैसे आते हो, बस से आते हो, पैदल आते हो, है ना? अब इनोवेशन करने का तरीका क्या है? इनोवेशन करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप समस्या को खोजो, अपनी आवश्यकता को खोजो। जैसे सब बच्चों की समस्या कॉमन समस्या जैसे हो सकती है, कोई कॉमन समस्या हो सकती है, जैसे हम आने में दिक्कत है ना? क्यों ना हम अगर हम एक ऐसी बस सर्विस शुरू करें, है ना? मान लो आप सोचते हो कि इतने सारे बच्चे आते हैं स्कूल में, सबको आने में दिक्कत होगी, क्यों ना मैं एक ऐसी बस सर्विस शुरू करूँ तो केवल बच्चों के लिए, मैं उसी का बिजनेस शुरू करूँ। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे है और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इनोवेशन। तो मैंने दो चीजें आपको बताने की कोशिश करी, इनोवेशन और स्टार्टअप। अगर स्टार्टअप और अगर किसी को कोई चीज क्लियर नहीं हो तो अच्छा कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है क्या? कुछ समझ में आया क्या? इनोवेशन क्या होता है? अच्छा कोई बता सकता है खड़े होकर? कोई बता सकता है कि खड़े होकर? स्टार्टअप और एक नॉर्मल बिजनेस। स्टार्टअप क्या होता है? और इनमें से एक को पूछिए, स्टार्टअप क्या होता है? ये आपको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए लेक्चर रखा गया है कि आपको मालूम चले कि इनोवेशन क्या है, स्टार्टअप क्या है, और आप अपना जो आदर्श है ना, आपने जो टारगेट सेट कर रखी है, आपने जो आदर्श बना रखे हैं, आपने क्या बना रखा है कि मुझे आईएएस अधिकारी बनना है, अधिक से अधिक क्या हो सकता है, मुझे पटवारी बनना है, मुझे आईएएस बनना है। इन आइडियल्स को, इन आदर्शों को आप परिवर्तित करो। आप अपना व्यवसाय भी शुरू कर सकते हो। और व्यवसाय किस रूप में शुरू करोगे? नॉर्मल ट्रेडिशनल व्यवसाय नहीं, आप एक इनोवेशन के जरिए, जैसे अगर आप एक बस सर्विस शुरू करो जो स्कूल के बच्चों के लिए हो, जो स्कूल के बच्चे इसको खुद बुक कर सके और वो बच्चों को सिर्फ बच्चों के लिए हो और बच्चों को ड्रॉप करके स्कूल से घर से निकल बच्चों को, तो आप अपने बच्चे बिजनेस शुरू करते हैं। तो वो क्या है? वो स्टार्टअप है। आपने एक जरूरत को पूरा किया, आपने पहले जरूरत को समझा कि ये समस्या, उस समस्या को आपने बिजनेस के रूप में पूरा किया। ऐसे आप अपने गाँव में, आप अपने जहाँ आप रहते हो, आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करवा तो समस्या कौन सी है। जैसे यहाँ हो सकता है कि किसी का पीने के पानी की समस्या,
किसी जगह कोई भी समस्या हो, आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो एज ए बिजनेस, तो वो स्टार्ट है ना। तो पहले आपको समस्या को अपने आसपास की, जहाँ आप रहते हो, जहाँ आप पढ़ते हो, वहाँ की जो समस्या है उसको समस्या को समझना आवश्यक है। और जब आप समस्या को समझोगे तब आप उसको कैसे हल कर सकते हो समस्या को, वो इनोवेशन। जैसे आपने देखा कि अधिकतर बच्चे आने जाने की दिक्कत है ना, तो कोई कैसे आता है, वो बाइक आता है, वो कैसे आता है। अगर आपने समस्या को समझा तो आप उस समस्या को कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो उसी को आप एज ए बिजनेस यूज कर सकते हो, एज ए बिजनेस आइडिया, है ना। तो ये इनोवेशन यानी इनोवेशन स्टार्टअप रिलेटेड कैसे हुई, इनोवेशन स्टार्टअप में क्या संबंध है। स्टार्टअप क्या होता है, एक ऐसा बिजनेस जो इनोवेटिव आइडिया को लेकर शुरू किया जाए, जो पुराना नहीं है, नया बिजनेस हो, कंडीशन है। हिंदी में कहोगे एक नवीन व्यवसाय जो नवाचार को लेकर शुरू किया जाए, जो नवाचार के आधार पर शुरू किया जाए, एक नवीन व्यवसाय। नवीन व्यवसाय जैसे मान लीजिए मेरे ग्रामीण दुकान और हम लोग यहाँ पे बात कर पा रहे हैं, ठीक है। तो कॉलेज के स्टूडेंट से तो हम रोज ही मिलते हैं, लेकिन स्कूल के स्टूडेंट कम है। स्टूडेंट जो मैं देख पा रही हूँ, कॉलेज के स्टूडेंट के बदले में बहुत एनर्जेटिक, बहुत वाइब्रेंट, फुल ऑफ कलर्स, फुल ऑफ ड्रीम्स, है कि नहीं है। और तो एक बात, आप बहुत डिसिप्लिन हो, कॉलेज के स्टूडेंट इतने डिसिप्लिन नहीं होते, ठीक है। सबसे बड़ी क्वालिटी जो मैं समझती हूँ स्कूल स्टूडेंट्स में, वो फियरलेस होते हैं, उनको कोई डर नहीं होता, ठीक है। जब एक बच्चा बहुत छोटा होता है तो जब चलना सीखता है तो उसमें गिरने का डर नहीं होता, तभी वो चलना सीखता है। पहले घुटने से चलना है, फिर वो अपने पैरों से चलना सीखता है।
चीज़ों को एनालाइज करने की स्किल्स है। आप हमेशा प्रॉब्लम्स को ही नहीं देखोगे, उसके सोल्यूशन की तरफ देखना होता है। ठीक है, प्रॉब्लम सबकी होती है। अब्दुल कलाम सर का नाम सुना है आपने? ठीक है, अब्दुल कलाम सर क्या कहते हैं? यूनाइटेड माइंड, यानी जो माइंड सोचता है वो सबसे बड़ा रिसोर्स होता है किसी भी करने के लिए। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन को जानते हो? क्या किया था उन्होंने? फिजिक्स के बच्चे, 12th के बच्चे, अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या किया था? वो बहुत साधारण बच्चे थे, बहुत ज्यादा पढ़ाते नहीं थे, लेकिन उनकी एक क्वालिटी थी, वो बहुत जिज्ञासु थे। ठीक है, चीजों को खोज करने में। अच्छा, मेंडल का नाम सुना है? मेंडल क्या थे? स्कूल जाते थे क्या? नहीं जाते थे।
पढ़िए, बहुत अच्छा है, पर पढ़ने के साथ आप लोग थोड़ा सा जो अपना टाइम है उसको थोड़ा जागरूक बनिए और जो अपने को चीज़ें